हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे तो कहते हैं ऑल स्माइल्स आर ब्यूटीफुल, बट क्राउडिंग की वजह से या दांत टेढ़े मेढ़े होने की वजह से हम प्रॉपर हंस नहीं पाते। हमें थोड़ा हंसने में झिझक होती है। और आप सभी जानते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू, यानी कि ब्रेसेस लगाना या जिसे हम तार लगाना बोलते हैं, उसके थ्रू हम अपनी स्माइल को ठीक कर सकते हैं, हम अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें एक एज के बाद लगता है कि हम ये ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, या हमें ऐसा लगता है कि अब हम ब्रेसेस लगाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, दूर से देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक एज के बाद लुक्स भी मैटर करता है। छोटी एज में ये सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। तो आज की वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है, टाइप्स ऑफ ब्रेसेस, कौन सी एज में कौन से आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी नॉलेज एनहेंस हो सके। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी ब्रेसेस के लिए जो कन्फ्यूजन्स रहती हैं या कौन से ब्रेसेस हमें लगवाने चाहिए, किस एज में हम ब्रेसेस लगवा सकते हैं, ये सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आप किसी भी एज में करवा सकते हैं, यानी कि तार लगाना किसी भी एज में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा यंग एज में करते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट बहुत फास्ट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 14 ईयर्स के बाद जब आपके सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, अगर आपके दांतों में क्राउडिंग है, दांत आगे पीछे हुए हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो उसको ठीक कराने का जो सही समय होता है वो 14 साल के बाद का होता है। उसके बाद आप कभी भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं ऑर्थो का, और उसकी कोई एज नहीं, लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन यंग एज में कराएंगे तो जल्दी हो जाता है। अगर आप यही चीज़ एडल्ट में कराएंगे तो वही चीज़ का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आपका सिंपल केस है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो 7 से 8 महीने के ड्यूरेशन के इन बिटवीन आपके दांत प्रॉपर अलाइन हो जाते हैं। फिर 3 से 4 महीने या 5 महीने के लिए रिटेनर लगाया जाता है, ताकि जो आपकी चेंजेस हुए दांत में, बोन में, वो अपनी जगह पर रिटेन रहें। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट केस होते हैं, उस केस में हमें परमानेंट रिटेनर लगाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं फिक्स परमानेंट रिटेनर या फिर हॉलेज अप्लायंस। ये हमें लंबे समय तक लगाना पड़ता है। तो अगर आप देखा जाए ड्यूरेशन क्या होती है रिटेनर और जो ब्रेसेस लगाने की प्रॉपर ट्रीटमेंट की, 1 से 3 साल के बीच में ये प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेसेस के बारे में, जिसमें पहला आता है मेटल ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस जनरली होता क्या है कि उसमें जो ऊपर से दांतों के ऊपर जो लगा होता है उसे हम बोलते हैं ब्रैकेट्स, और उसके बीच में से वायर क्रॉस कर रही होती है। तो जो ब्रैकेट्स होते हैं और जो वायर होती है दोनों मेटल की बनी होती है, तो जनरली ये दूर से विजिबल होता है। तो जो एडल्ट पेशेंट होंगे वो इसको रिकमेंड करना पसंद नहीं करते। जनरली हम इनको जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं उनके लिए ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनमें लुक्स उतना मैटर नहीं करता है। इसमें ट्रीटमेंट भी बहुत फास्ट होता है। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो, अगर आपका सिंपल केस है तो 1 से 2 साल या विद इन 1 ईयर भी हो जाता है, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस है तो 2 से 3 साल आपको लगते हैं इसको ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में। इसमें आप पेशेंट पे डिपेंड नहीं करते, आप डेंटिस्ट पे डिपेंड करते हैं। डेंटिस्ट आपको जब बुलाएंगे आपको मंथली जाना पड़ेगा, और वो जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो उस टाइम पे कराना पड़ेगा। इसके अलावा ये आपको मेंटेनेंस भी ज़्यादा मांगता है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा उसको क्लीन नहीं कर पाते, तो दांत का कलर थोड़ा येलोइश हो जाता है जब आपके ब्रेसेस लगे होते हैं, तो आप उतने अच्छे से दांतों को क्लीन नहीं कर पाते हैं। अब बात करें अगर इकोनॉमिकल की, तो अगर आप और ब्रेसेस के कंपैरिजन इसको करें, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ब्रेसेस का, तो इसका जो इकोनॉमिकली ये थोड़ा सा लेस कॉस्ट होती है, इसकी थोड़ा सा कम होता है। आप कॉस्ट अगर आप इन जनरल मैं आपको बताऊं तो डिपेंड करता है डेंटिस्ट के एक्सपीरियंस पे, डिपेंड करता है आपका केस कैसा है, क्लिनिक कहाँ पर है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर लमसम हम देखें तो 20 से 30 हज़ार में ये ट्रीटमेंट आपका हो सकता है। आप अपने डेंटिस्ट से बात कर सकते हैं कि कैसे आप ये पेमेंट करना चाहते हैं। कई बार आपको डेंटिस्ट EMI के थ्रू भी पेमेंट करने देते हैं, तो आप 7-8 महीने में अगर इस ट्रीटमेंट को कराएंगे तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो उतनी ज़्यादा आपको नहीं लगेगी। आप थोड़ा करके इसको पे कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके डेंटिस्ट EMI के लिए मानते हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है
ब्रेसेस, नेक्स्ट कैटेगरी के ब्रेसेस जिसे हम बोलते हैं कॉस्मेटिक ब्रेसेस या फिर एस्थेटिक ब्रेसेस, इसमें आता है सिरेमिक ब्रेसेस। सिरेमिक ब्रेसेस बेसिकली आपके टूथ कलर्ड ब्रेसेस होते हैं। जो ब्रैकेट्स होता है वो टूथ के कलर का होता है, तो दूर से विजिबल नहीं होता, और उसके बीच में से जो वायर क्रॉस कर रही होती है वो मेटल की होती है, तो अगर आप दूर से देखेंगे तो वो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। तो जो एडल्ट पेशेंट्स होते हैं हम उसमें इनको, जिनके लिए लुक्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं या कोई हाई प्रोफाइल प्रोफेशन में हैं, आप ब्रेसेस नहीं चाहते दिखाना दूर से, तो आप सिरेमिक ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, वो दूर से नज़र नहीं आते। इसमें ड्यूरेशन जो है वो मेटल ब्रेसेस के बराबर ही होता है। अगर सिंपल केस है तो विद इन 1 ईयर व 1 to 2 ईयर, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस है तो 2 से 3 साल आपको लग सकते हैं। मेंटेनेंस इसमें भी सेम ही होती है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा यही वायर का इशू इसमें भी होता है, कहीं पर पिंच हो सकती है, ब्रैकेट कहीं पर लूज़ हो सकता है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल उतना ज़्यादा ना हो, सेम एज मेटल ब्रेसेस, लेकिन धीरे धीरे करके आप कंफर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी मेटल ब्रेसेस से ज़्यादा होती है। ये अप टू, अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर के एक्सपीरियंस, केस और क्लिनिक की जगह पर डिपेंड करता है रेट क्या है। अगर हम बात करें चार्जेस के, तो लमसम 40 to 80,000 के बीच में ये आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा इसी में ही सिरेमिक ब्रेसेस में एक सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस भी आते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो आपके सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं उसके चारों तरफ एक बैंड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल, जो कि बैंड जो होता है वो धीरे धीरे करके येलो कलर का हो जाता है एक टाइम के बाद। तो पेशेंट कंप्लेन करने लगता है एक टाइम के बाद कि आपने तो बोला था कि दूर से विजिबल नहीं होता, बट हमारे दांत येलो हो रहे हैं और वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सेल्फ लाइगेटिंग से। उसमें एक सेल्फ लॉक होता है, तो उसमें बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो कॉस्मेटिक आपका जो कलर है दांतों का वो चेंज नहीं होगा, जो ब्रेसेस का कलर है वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है सिरेमिक ब्रेसेस से, तो इसकी कॉस्ट उससे थोड़ी सी और ज़्यादा हायर होगी। थर्ड हम बात करते हैं लिंगुअल ब्रेसेस के बारे में। लिंगुअल ब्रेसेस क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक होते हैं, उसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता बाहर से कि आपके दांतों में ब्रेसेस लगाए, क्योंकि वो दांत में अंदर की साइड से ब्रेसेस लगाए जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा पेशेंट के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है और डेंटिस्ट के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट होता है, तो इसमें डेंटिस्ट की एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए और जो पेशेंट है उसके अंदर भी इतनी पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगता है जब आप ब्रेसेस लगवाते हैं, तो इसमें टाइम टेकिंग होता है। और ये हम सब में रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जिनकी टीचिंग जॉब है या जिनका म्यूज़िक से रिलेटेड जॉब है, उस केसेस में क्या होता है कि उनकी टंग उस पर बार बार लगती है, तो टंग अल्सर्स हो सकता है, तो या स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। तो लिंगुअल ब्रेसेस हम सब में रिकमेंड नहीं करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट लिंगुअल ब्रेसेस में कभी कभी कंफर्ट भी नहीं फील करते हैं। लेकिन ये क्योंकि बिल्कुल आपका कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो गया, बाहर से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे ब्रेसेस, तो ये इसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा होती है। ये लगभग आपके 1,30,000 से लेकर 1,50,000 के आसपास आपका इसका लमसम ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं, इसी में अब एक एडवांस ट्रीटमेंट आ गया है जिसे हम बोलते हैं क्लियर अलाइनर्स। आपने सुना भी होगा, बहुत सारी इसकी एड्स भी आ रही हैं। क्लियर अलाइनर्स बेसिकली कुछ ट्रेस होती हैं जिनको आप अपने जो ओरल कंडीशन है उसको स्कैन करके भेजा जाता है, फिर वो वहाँ से आपको जो लैब्स होती हैं जो ये ट्रेस बनाती हैं, वो आपके केस के अकॉर्डिंग आपको कुछ ट्रेस भेजेंगी। उस ट्रेस को पेशेंट को खुद लगाना होता है, उसका पूरा आपको प्रोसीजर बताया जाता है कि आपको किस तरीके से ट्रेस को इस्तेमाल करना है। आपको अलग अलग टाइम पर वो ट्रेस लगानी पड़ेंगी। और इसमें एक फ़ायदा क्या होता है कि इसमें हम पेशेंट को कोई भी प्रिकॉशन लेने को नहीं बोलते कि जैसे उसको ये फूड नहीं खाना, वो फूड नहीं खाना, या फूड खाते टाइम उसको कौन से प्रिकॉशन लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि आप ट्रेस निकाल के जो भी आप अपना प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, उसके बाद से वापस आपको ट्रेस लगा लेनी होती है। बट ये टोटली पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को जिस तरीके से बोला जाए वो उसी तरीके से ट्रेस को लगाएगा तो ट्रीटमेंट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रेस को प्रॉपर नहीं लगाएंगे तो उतना ही टाइम ड्यूरेशन खिंच जाएगा ट्रीटमेंट का। इसके अलावा पेशेंट उसको निकाल के अपने दांतों को क्लीन कर सकता है, ट्रेस को क्लीन कर सकता है और वापस से फिर से पहन सकता है। तो ये टोटली पेशेंट पे डिपेंड करता है। इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपके दांतों में ट्रेस लगी हुई हैं और ये बहुत ही कंफर्टेबल ट्रीटमेंट होता है।
इसकी जो ये लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये लगभग आपका 80,000 टू 2 लाख के अराउंड आपकी इसकी ऑल टोटल कॉस्ट आती है। होप आपका ब्रेसेस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी वो इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, जिससे आपकी क्वेरीज़ दूर हुई होगी और आपको ये समझ आएगा कि हम किसी भी टाइम पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं ऑर्थो का। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके दांत आगे पीछे हैं, आपको अपनी स्माइल एनहेंस करानी है, ठीक करानी है, तो ऑर्थो ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और इसके अलावा कोई भी आपके अगर क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, किसी और टॉपिक के बारे में आपने जाना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँ।